हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासत अली और मेरे साथ इस कश्मीर के गांव में यहाँ पर मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी पाई कि यहाँ लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पर मेरे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं जो बता रहे हैं इनकी उम्र 120 साल है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। बाबा और जी, मेरी उम्र कितनी एक साल 20 है। कितनी? एक सदी एक 20 साल। एक सदी 20 साल आपकी हाँ, उम्र है। हाँ। और अभी तक माशाल्लाह बाबा जी को आप क्लोज व्यू में दिखाता हूँ आपको। माजूर हैं। क्या ये देखें, हेड हैं जी। मेरे बच्चे 3 माजूर हैं और मैं आप भी बुढ़ेमा हूँ। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। और अच्छा 5 बजे हैं। उनमें तो 3 नमीने हैं। 3 बच्चे इनके, उनमें से नाबीना है। लेकिन बाबा जी की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बाबा जी की हेल्प के लिए भी हम बनाएंगे, क्योंकि जब बच्चों को देख कर अभी देखा नहीं है, लेकिन यहाँ ये आए थे और सब वाले गाँव वाले कह रहे थे कि इनकी उम्र 120 साल है, 20 साल है। और इन्होंने कुछ चर्बी खाई थी मेरे ख्याल में, रीछ की। हाँ, रीछ की चर्बी कभी कभी अगले ज़माने में खाई थी। अच्छा। आज ठीक है। और उस ज़माने में घी दूध होता था, मांझा वो ताकतवर होता था, दूध होता था वो ताकतवर होता था। अब मिर्चों से क्या ताकत होगी? है ना। अब ये खाली मर्द साग खाते हैं, क्या ताकत हम लोगों को घी इसकी? तो उस टाइम रीछ की चर्बी खाते थे आप? कभी वो थोड़ी बहुत, लेकिन बकरे खाते थे खूब। अच्छा। और गोश्त खाते थे। अच्छा। और मांझा दूध, अच्छा मांझा दूध पीते थे। अच्छा। और घी खाते थे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान बनना याद है, कब बना था? याद है, बना है। साली का नहीं, उस वक्त ये हथियार भी नहीं होते थे, डंडे से कुआरे कहन के आगे चल के ये पाकिस्तान बनाया है। अच्छा, आप भी थे उसमें? हाँ, हम भी थे उस वक्त, छोटे से चलते थे, छोटे से। अच्छा, तो आप उस वक्त जो है आपने भी कोई जंग देखी है लड़ते हुए लोग? हाँ, लड़ते जंग देखिए, ला नहीं सके। हम गाँव में भी छोटे मोटे डंडे शंडे खड़काते रहे। अच्छा, गाँव में ये डंडे खड़काते थे? आगे नहीं जा सके क्यों, छोटे थे ना। अच्छा। लेकिन यादाश्त पूरी है। यादाश्त पूरी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मुझे ये बताएं कि आप कायद-ए-आज़म याद है आपको? कायद-ए-आज़म हाँ, कायद-ए-आज़म बनाया। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान कैसे बनाया? आपने कभी देखा उनको? देखा क्या उन्हें? उसकी मैं पेन भी देखी हुई है। इसका इलेक्शन होया जो उसकी पेन का इलेक्शन होया, मैं आज ही कराची, इस नाल मुझे याद है वो। आप कराची थे तब? हाँ, जब उसका पेन का इलेक्शन होया। अच्छा, उसकी बहन का जब? हाँ, पेन के इलेक्शन में कराची उसके साथ फातिमा जना का जो? जनरल यूब। हाँ जनरल यूब का उसका इलेक्शन होया था, जनरल यूब जीत किया था। हाँ। तो वो रहती है ये आप अभी तक सेहत चल फिर सकते हैं, आपकी हड्डियाँ मजबूत हैं क्या? इसमें क्या राज क्या है? अभी क्या खाते हैं आजकल? अभी आजकल तो कुछ भी नहीं मिलती खुराक, पैसा ही नहीं, अब क्या खाएं? आपका बच्चे माजूर है, कमाने वाला कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अब ये बाजू मेरे लता काम ही नहीं कर रही, पीछे नहीं मुड़ रही। वो टाइम हो गया ना, इतनी 1 सदी और 20 साल कोई कम एज है? तो ये चलती अच्छा, 1 सदी 20 साल आपने गुजार लिया। हाँ। तो क्या इस दुनिया में बदलते हुए देख लिया आपने? क्या बदल पाको सब, काफ़ी दुनिया बदल गई। अच्छा। हाँ, क्या बदल गई, ये 4-5 ऐसे बदल गई है दुनिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पहले सादे लोग होते थे, सादे चलते थे, कोई इसका बाज़ार का खाना वाना नहीं होता था। सिर्फ मकई और बाज़ार से ये लोग हम लोग ले आते थे, एक अंडा मकई देकर नस्वार या तम्बाकू छिकता था। एक अंडा देके? हाँ, या अंडा देकर या मकई देकर। अच्छा। और पैसा वैसा नहीं होता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तोड़ा चावलों का कितने का मिलता था? खरीदा ही नहीं मिला हमें, उस ज़माने का क्या पता। क्या देते थे उस टाइम? हमें कोई पता, आटा या ये चावल नहीं खरीदे। अच्छा। कोई हमें से दो खुशी वास्ते लाए, मकई मक्की रोटी खानी, दूध खाना, घी में कुट के रोटी खानी, दूध के साथ खानी। अच्छा। ये देसी सब्जी पका लेनी। बाज़ार से कोई चीज़ भी नहीं आ सकती, पैसा था ही नहीं। पैसा था ही नहीं। पैसा जिसको बोलते 4-5 रुपये होते थे, उसको बोलते थे बहुत बड़ा अमीर आदमी है। अच्छा, 5 रुपए वाला अमीर आदमी है। क्या बात है, 5 हाँ। रुपए जिस दौर में होते थे उसको आज लख पचिया, आज की को लाख पे आ जाए। जिसको लाख होता था तो वह उसके मकान पे झंडी लगती थी। झंडी लगती थी? यहाँ के लाख रुपए के बहुत पारा अमीरों को। जिसके पास 1 रुपया होता था? हाँ, 1 रुपये वाला भी अमीर होता था। वो लखपति होता था? वो भी लखपति होता था। अच्छा। उसको 1 रुपये वाला लाख समझो। अच्छा, 1 रुपये उस टाइम का 1 लाख? 1 लाख रुपया समझो। अच्छा उस ज़माने में। तो आप अपने ये आपके इर्द गिर्द बच्चे खड़े हैं या पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है इस टाइम, तो आप इनको क्या मशवरा देंगे सेहत के लिए? क्या राज है सेहत के लिए? तो हम तो बोलते हैं बाकरा दूध बाकरा पिए, मांझा बाकरा दूध रखें, खाएं पिए। हमारी सुनता कौन है? हमारी अगर सुने तो मन या ओन की देसी खाएं। सेहत के लिए देसी आजकल दूध, पाउडर का दूध आ गया। पाउडर का दूध, उससे क्या सेहत बनेगी? क्या सेहत बनेगी? उससे सेहत कोई नहीं बनती।
तो ये अब खाद अभी आप हर जगह से फिट हैं? एक कपलर ने मुझको पूछा आज ये जी सब्जी तुझी खेने हो भी खाद वाली है बेकार बेकार। ये जी सब्जियां सी खेने आ पहाड़ी है बटामम है तो बटामम? तुम्हारे हाँ बेहतरीन ताकत वाली तो जी तुझी खेने हो तला सब्जी ये रद्दी सब्जी है एक गंदिया पानी ये है कह रहे हैं गंदे पानी की रद्दी सब्ज़ी है और जो ये पक्की सब्ज़ी खाएं ये इस इलाके में देखें। और यहाँ पर इनकी वीडियो जो है हमने बनाने का सोचा है इसलिए कि इनकी एज जब देखी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे थे तो मैंने जब इनसे पूछा कि इन्होंने बताया मुझे कि इनकी एज यहाँ पर बहुत लोगों की उम्र मैंने देखी है 100 120 135 इस तरह की एज है। कोई मेरे बच्चे माजूर हैं मदद भी करें बच्चे माजूरों को मेरे सर्टिफिकेट बने हैं सरकारी माजूरों के। अच्छा इनके बच्चों की अगर कोई मदद करना चाहे तो वो कमेंट में हमें बता सकता है फिर हम इनके पास। तो आपके पास मोबाइल है? हाँ मोबाइल है किधर है? वो कार में चाहे वो रिया चलते नंबर याद है? नंबर के पता नहीं नंबर नहीं याद इनको लेकिन खैर इनकी कोई हेल्प करना चाहे कमेंट में हमें बताए। जो इन बाबा जी की हेल्प करना चाहे हम उसको रिस्पांस करेंगे और इनके लिए जो जितना कुछ भेज सकता है वो भी भेजे क्योंकि ये कह रहे हैं मेरे तीनों बच्चे माजूर हैं। और ये देखें इस खूबसूरत इलाके में हम मौजूद हैं। इस खूबसूरत इलाके में काफ़ी लोग जमा थे वो उधर भी बैठे हुए हैं देखें। तो हमने कहा बाबा जी की उम्र का जब पता चला मैंने कहा आप लोगों से भी इनके सेहत के राज। इन्होंने कहा जो सब्ज़ियाँ हैं उसके अलावा सब्ज़ियों में जो आजकल की सब्ज़ियाँ हैं वो फार्मी सब्ज़ी हैं हम ताज़ा सब्ज़ियाँ अपनी बना के खाते हैं दूध मक्खन। अच्छा रीछ की चर्बी इन्होंने एक चीज़ बताई इन्होंने रीछ की चर्बी खाई थी एक जी। ये बात सुने ना सुनाए। ये नंबर नज़ीर है नज़ीर नहीं है ये मुदस्सर लिखा है ये किसी नहीं, और के नहीं, आप मुझे लिखा देना मैं आपका इनका नंबर जी ये मुझे अभी लिखाएंगे मैं इनका नंबर दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। हाँ कल मैं भेज देता कल भेज देना कल इनका नंबर मैं कल तक वीडियो जब लगाऊंगा आपका नंबर नीचे कमेंट में दूंगा। कमेंट से इनको देख के हम बल्कि इनकी जितनी हेल्प हम खुद कराएंगे इनकी क्योंकि इनके मोबाइल का बड़ा इजी पैसा इस इलाके में आप खुद देखें इन पहाड़ों में कहाँ इजी पैसा वो होगा इनकी हम खुद ही किसी तरह हेल्प करवाएंगे। तो आप लोग इनकी हेल्प करना चाहते हो वो लाजमी करें। दूसरा ये है कि बाबा जी रीछ की चर्बी में ताकत है? हाँ रीछ की ताकत में बहुत ज़बरदस्त ताकत क्या है। ताकत है उसमें क्या होता है? ताकत है वो बाहर की बूटी खाता है इसलिए उसकी जो चर्बी होती है ताकत वाली होती है। अच्छा रीछ बाहर की जो बूटी खाता है जंगलों में बूटी एक खाता है जिससे उसकी चर्बी जो होती है वो बहुत ताकत वाली होती है। वो चर्बी खाने से क्या होता है इंसान को? इंसान ताकत में आ जाता है खून बढ़ जाता है। मतलब इस उम्र में भी बच्चे हो सकते हैं? हाँ 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 हैं? हाँ हाँ इतनी ताकत होती है? हाँ उसमें ताकत है ना। अच्छा बाबा जी अभी फिट हैं बिल्कुल आप? हाँ हाँ ठीक ठाक है हर जगह से? कोई और कोई बीमारी नहीं मेरे सिर्फ लता नहीं काम कर लिया बाकी ये सब फिट? बाकी कोई नहीं मुझको बीमारी है बदन के अंदर ये लता सिर्फ पीछे मुड़िया नहीं मुड़िया ठीक है ना कुछ चलें ठीक जी। कर लिया। ये बाबा जी ने आपको बताई अपनी स्टोरी 120 साल इनकी उम्र है और पाकिस्तान की भी याद है। फातिमा जिन्ना के साथ भी मिले उनसे कायद आज़म से भी मिले हैं ये और उसके अलावा ये है कि फ़िलहाल गांधी से कभी मिले? गांधी हाँ गांधी से नहीं मिले हम नहीं मिल सके? नहीं मिल सके हमारा हम उधर गए ही नहीं इसी इलाके आप इधर ही रहते थे यही इलाका था आपका? अच्छा ठीक है जी फ़िलहाल मुझे और बाबा जी को इजाज़त दें फ़ी अमान अल्लाह। काज़ आज़म दे यूब दी इलेक्शन होया मैं कराची आज। अच्छा तब कराची तब आप बड़े होंगे उम्र बड़े काफ़ी ज़्यादा उसकी बहन की अच्छा 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 वो क्लिफ्टन थोड़ा थोड़ा बाबा को भूल भी रहा मुझे बंगला भी सही है। अच्छा बंगला भी क्लिफ्टन में? हाँ अच्छा इस इलाके से ये कराची क्लिफ्टन का नाम ले रहे हैं। ये पहाड़ बिल्कुल नीलम वैली कश्मीर का। ये देखें घर यहाँ कैसे होते हैं आप पीछे घर देखें तो ये देखें काज़ आज़म भी उधर रहता था किधर रहते थे? क्लिफ्टन में। अच्छा उनके बंगले उनकी बहन देखी है मैंने। अच्छा देखिए उनके बंगले देखे। क्या बात है क्या बात है। फिलहाल मुझे और बाबा जी को इजाज़त दें फ़ी अमान अल्लाह।